हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो चलिए आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज की कटिंग 4 टक्स है। मेरे पास ब्लाउज का नाप नहीं है, केवल मुझे ब्लाउज का नाप बता दिया गया है फ़ोन पे ही ब्लाउज से नाप के। तो उस तरह में मैं कैसे कटिंग करती हूँ चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, मैंने यहाँ पे बताया कि एक साथ हम 2 ब्लाउज कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अस्तर को दोनों को एक साथ हमने रख के इस तरह से पहले, उसके बाद फिर देखिए इस तरह से डबल फोल्ड किया है जैसे हम लोग ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आपको इस तरह से 3 ब्लाउज भी कटिंग करना रहेगा तो ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, जब एक नाप का बनाना रहेगा एक ही जैसा तो टाइम बचता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, हमारा पीछे का जो गला है वो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, फिर भी हम साथ में कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है वो इस तरह का हमारा एक ब्लाउज में नेक दिया है और एक में ये वाला नेक दिया है। स्लीव में भी देखिए डिज़ाइन है यहाँ पे ये। ठीक है, तो कटिंग तो अस्तर पर सिंपल ही होता है, कुछ खास नहीं उसमें टेंशन। देखिए ये एक में नेक जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे अभी साथ में कटिंग करेंगे और आगे आपको हम सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे लंबाई का। ये देखिए इस तरह से कपड़े पे फोल्ड करके डबल फोल्ड बंधवाना अपनी तरफ रखना है। ठीक है, खुला वाला उधर रहेगा। तो 13 इंच का लंबा है ब्लाउज का और रेडी। तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे अस्तर वाला में और इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये कपड़ा कितना हमने फोल्ड किया है ये मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत वीडियो में बताते रहती हूँ, तो जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। तो चलिए अभी हम सीख लेते हैं इसको कैसे फोल्ड किया। चेस्ट जितना भी रहेगा उसका क्या करना है, आपको 1/4 निकालना है पहले। तो चेस्ट इसका था फ्रेंड्स टोटल 34 चेस्ट का ब्लाउज है और सामने से अगर सिर्फ आगे का देखिएगा पूरा तो इस तरह से 17 इंच का आता है। तो 17 का आधा 8.5। तो देखिए यहाँ से 8.5 इंच ये आपको पहले देख लेना है एक, और 2 इंच तक का मार्जिन आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से हमारा ये टोटल 10-10.5 इंच तक हो रहा है। ठीक है, 10.25 इंच। तो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। तो उस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। जैसे आपका चेस्ट 36 का रहेगा तो 9 इंच हो गया उसका 1/4। सामने से मतलब 36 का रहेगा तो 18 आएगा आगे में। इस तरह से करना होता है कपड़ा को फोल्डिंग। ठीक है, पीछे पल्ले के लिए लंबाई का निशान लगा लिया। और देखिए वो डिज़ाइन वाला था, उसके बाद भी यहाँ पे मैं कंधा 5 इंच ही रखूँगी, क्योंकि गला तो डीप ही है, नॉर्मली 6-7-8 इंच की तो है ही, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा ही कटिंग करेंगे जो कि मेरा हर ब्लाउज में सेम रहता है तरीका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लगभग 5.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ठीक है, आर्म होल के लिए। और मेरे चैनल पे आपको चार्ट का वीडियो मिल जाएगा सभी साइज में आर्म होल कितना रखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा 8.5 तो ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे ऐसे मार्किंग करके गोलाई लगाना है। तो पीछे पल्ले में जो है वो 1.5 इंच पे ही इस तरह से गोलाई दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से इस तरह से हमने मिला दिया इसको। तो ये हमारा हो गया है। और उसके बाद फिर इधर हम कमर का नापी लगा के अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, और नहीं तो सबसे इजी तरीका क्या है कि बिल्कुल सीधा कटिंग कर दीजिए, और नहीं तो केवल और केवल आधा इंच तक आप इसको अंदर करके इस तरह से कटिंग कीजिए। यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा, और उसके बाद आपका फिटिंग होने के बाद ये मार्जिन आराम से बच जाएगा। उसके बाद जो भी रखना होगा थोड़ा बहुत उसको छांट दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कमर का इसीलिए मार्किंग नहीं बता रही, क्योंकि ये एक आसान सा तरीका सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और देखिए इस तरह से कपड़े को पलट के देख लेना है कि अगर कोई ऊपर नीचे हो तो काटते समय इसको बराबर कर लेना। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा फिर छोटा बड़ा। तो इस तरह से जब साथ में कटिंग करते हैं 2 तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गला वगैरह अभी कुछ नहीं काटना है। ठीक है, गला कितना खोलना है, 2-2.25 इंच गला खोलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गला अभी इसलिए नहीं कटिंग कर रही क्योंकि जब हम उसको बनाएंगे डिज़ाइन वाला ना, तो उस पे अनुसार से गला कटिंग होगा। तो बस ऐसा ही इसको काट लेंगे। तो चलिए इसको जो है वो बराबर करके, और मैं इसको यहाँ से आर्म होल और ऐसे बस काट के आपको दिखाती हूँ, फिर आगे पल्ला काटना। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है। और अभी गला जब बनाएंगे तो उसके अनुसार से हम इसको बताएंगे आपको, उसका भी सिलाई का वीडियो मैं बताऊंगी, ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए ये जो कपड़ा हमने कटिंग किया था बस यहीं पे ये वाला उसी तरह से फोल्ड है, तो इसको थोड़ा सा और चौड़ाई में हमने बढ़ा दिया। जब भी आगे पल्ला कटिंग कीजिएगा सादा ब्लाउज में, सिंपल ब्लाउज बेल्ट वाला हो या बिना बेल्ट वाला, तो मार्जिन आपको ज़्यादा लेना है पीछे पल्ले से। तो देखिए 10 इंच था फोल्ड, इसमें 11 इंच तक मैंने लिया, क्योंकि ये छोटा चेस्ट का अगर 36-38 का तो 2 इंच लीजिएगा चौड़ाई में।
मार्जिन और लंबाई कम से कम आपको चाहिए 1-2 इंच, ठीक है। देखिए 14 इंच था ना, तो इसमें हम 15 इंच तक रखेंगे या फिर 16 इंच तक। तो नीचे तो बहुत सारा कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बंद है, तो बंद वाला हिस्सा में हम खोल देंगे कटिंग करके यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए, और इधर तो ओपन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, सिंपल जो है यहाँ पे मैं सीधी एक लाइन खींच दूँगी, ठीक है, फिर से। और सबसे पहले तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये इतना जो है वो आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से 5 इंच का मार्किंग करेंगे, ये कंधे का जो हमने लिया था, ठीक है, गले के पास। तो ये आधा इंच का हुकाई पट्टी का मार्जिन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, 5.5 इंच जो हमने आर्म होल लिया था, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। या फिर आपको अगर इस तरह से समस्या हो रहा है तो यहाँ पे आधा इंच का ये मार्जिन छोड़ के और यहाँ से इसको रख के पीछे पल्ले को और आर्म होल का शेप आप मिला सकते हैं। नहीं तो उसमें गला वगैरह तो आपको करना है नहीं उसी से। तो फिर मेरे ख्याल से रहेगा कि अगर आप लोग इस तरह से अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो है वो मैं गोलाई दे रही हूँ, तो मैं गोलाई बता दूँगी आपको कि कितना इंच पे मैंने दिया, ठीक है। ये देखिए गोलाई जो है वो 1 इंच पे गया है, ये देखिए। तो पीछे पल्ले में 1.5 इंच पे, आगे पल्ले में 1 इंच पे गोलाई जाती है फ्रंट पल्ले के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पीछे पल्ले में हमने मार्जिन लेके लिया था 14 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 15 इंच पे, 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि हम जो है वो पलटेंगे आगे में, तुरपाई नहीं करेंगे। अगर आप तुरपाई कीजिएगा तो 1.5 इंच ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है, पीछे पल्ले से 1.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 1 इंच या फिर 1.25 इंच तक ले सकते हैं ज़्यादा। और इस तरह से देखिए सीधा लाइन खींच दिया है। उसके बाद इसको भी हम चलिए काट लेते हैं। उसके बाद आपको इसमें हम गला वगैरह बताएंगे, ठीक है, करना। क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा ही चारों साइड फैला हुआ, तो मशीन पे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं होता रखने में, पर फिर भी कटिंग करती हूँ मैं इसी पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहीं पे काटना। और इसको जो है वो यहाँ से काट लेंगे। तो गाइस सिंपल ब्लाउज ही सबसे स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। और ये जो बचा है इससे बाजू कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बाजू मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाजू सिंपल 10 इंच की कटिंग करनी है, और जिसके लिए मैंने बहुत वीडियो बनाई है बाजू कटिंग की। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, इस तरह से आपको कटिंग करके खोल देना है, ठीक है। और अगर खुला वाला भाग की तरफ से कटिंग कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है जिधर से भी कपड़ा रहे उधर से। तो देखिए इतना, ये जो आधा इंच का ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये हो गया है हुकाई पट्टी का मार्जिन। और ये बहुत ज़रूरी है लेना, इसी की वजह से जो हमारी ब्लाउज की फिटिंग है वो हो जाती है ख़राब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए गला खोलेंगे यहाँ से 2.25 इंच, ठीक है। तो इस तरह से गले का निशान लगाएंगे। आगे तो हम अभी ही कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो गला रहेगा हमारा वो रहेगा 6 इंच का, ये देखिए। तो इस तरह से जो है लाइन खींचेंगे। और ये वाला जो मार्जिन है ये वाला लाइन का, तो इसको छोड़ के यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। और इसको लेके कीजिएगा तो 3 इंच हो गया, क्योंकि यहाँ 2.25 इंच खोला तो नीचे आपको 2.5 इंच खोलना ही खोलना है गला। और सिंपल यहाँ पे हमारा जो है वो नॉर्मल गोल गले का शेप रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने कर दिया है, ठीक है। और चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं गले को। तो देखिए बहुत ही आसान होता है ये ब्लाउज़ काटना, लेकिन अगर आप सिस्टम से नहीं कटिंग करेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से हो गया हमारा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लगानी है मार्किंग। तो मार्किंग लगाने के लिए किस तरह से लगाएंगे, चलिए मैं इस वाले साइड में दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर कपड़ा थोड़ा सा सीधा है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि मैं तो अंदाज़ा से ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, कोई नाप नहीं है। तो देखिए यहाँ से जो है वो डॉट का निशान लगता है, तो मेन टक्स जो नीचे से आता है उसी के अनुसार से हम तीनों डाट को डालते हैं। तो पहले मेन डाट निकालना होता है। तो कैसे निकालना है, यहाँ से लंबाई टोटल चेस्ट का 1/4 लेना है। तो 8.5 तो हमारा हो गया 1/4, और उसमें जो है वो आधा इंच तक हम मार्जिन जोड़ेंगे यहाँ का। तो हमारा ये जो है वो 9 इंच यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पॉइंट बन गया है। और 34 का 1/4 10वां हिस्सा निकालना है आपको यहाँ से चौड़ाई के लिए। टोटल चेस्ट को आगे पीछे वाला मिला के उसको 10 से भागा देना। तो देखिए 3.5 आएगा। तो यहाँ का आधा इंच का मार्जिन जोड़ के ये ऐसे 4 इंच पर हमारा जो है वो पॉइंट बन रहा है। तो नीचे भी हम इस तरह से 4 इंच पे करेंगे। और देखिए इस तरह से जो है वो खींचना है। और देखिए ये दोनों मिला के लगभग 1 से 1.25 इंच तक कपड़ा आपको दबाना है, ठीक है। यहाँ पे 32 में 1 इंच दबाइएगा, यहाँ से आधा इंच इधर आधा इंच इधर, और 34 में लगभग 1.25 इंच, 36 में 1.5 इंच, ठीक है। तो इतना कपड़ा ये जो है वो दबेगा। और देखिए यहाँ अंदाजे से मैं ये डाट का जो है वो निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, बाकी आपको मैं बता दूँगी कि कैसे लगाना है, ठीक है। अंदाज़ा से नहीं लगाइएगा तो नाप के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला जो है वो 1.25 इंच का रहेगा दूरी, और ये वाला इधर जो है देखिए ये 2.5 इंच का रहेगा, और इधर वाला ये भी रहेगा 1.25 इंच का रहेगा, ठीक है। ये देखिए, और ये जो है वो इस तरह से इतना सिलाएगा, और ये जो है वो इस तरह से इतना सिलाएगा,
और ये इतना इस तरह से आधा इंच इधर से लाएगा। तो देखिए आधा इंच यहाँ का तो ये हो गया हमारा इधर का हुकाई पट्टी का मार्जिन। और देखिए यहाँ से हमारा ये हो गया 8.5 पे फिटिंग। और यहाँ पे जो हमने ज़्यादा लिया था तो आधा इंच जो यहाँ पे दबेगा उसका मार्जिन यहाँ पे हो गया आधा इंच, और 1 इंच जो मैंने बोला था कि टोटल ज़्यादा लीजिएगा चौड़ाई, तो आधा इंच इधर मैनेज हो गया। तो देखिए इस तरह से ये परफेक्ट हो गया है। और जैसे कि आगे में भी पलटेंगे तो लंबाई हमारा देखिए इस तरह से सिल के बच जाएगा, ठीक है। लगभग 13 इंच का है। तो पलटने के बाद ये कमर तो हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा। और हमने जो ज़्यादा यहाँ पे पीछे से बोला था 1 से 1.25 इंच लेने के लिए, वो इस वाले डाट का। तो देखिए यहाँ से इस तरह से दबाएंगे तो फिर ये लंबाई जो है वो कम होगा और इधर भी दबेगा वो, तो फिर ये बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन के साथ जब कटिंग करेंगे तो आपका ये परफेक्ट बैठता है। तो फिलहाल के लिए इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया है। आगे पल्ला और पीछे पल्ला, और इसका पीछे पल्ला का गला कैसे बनाना है उसका वीडियो मैं लाऊंगी, ठीक है। आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और इसमें बाजू कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।